हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपके स्किल टेस्ट होने हैं 6 फरवरी और 7 फरवरी को, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आप सभी के कुछ डाउट हैं वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके कुछ डाउट को। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है आपके नोटिफिकेशन से ही लिया गया है, आपके नोटिफिकेशन में होगा। आप चाहें तो अपने पास नोटिफिकेशन होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, आपको इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको जो है हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश इन कंप्यूटर। ठीक, पहले आप यहाँ तक इतना ध्यान रखेंगे। जो आप सब लोग इसमें कन्फ्यूज़न में हैं कि आपको जो टाइपिंग करनी होगी वो कैसे करनी होगी, ऑफलाइन होगी, ऑन स्क्रीन होगी, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता दे रही हूँ कि ये टाइपिंग आपकी ऑन स्क्रीन ही होनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये चीज़ कही थी आपको कि आप लोग सबसे पहले या तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कैंडिडेट हो या तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या जिनको भी स्किल टेस्ट देना है, टाइपिंग सबसे पहले मस्ट है। इंग्लिश की टाइपिंग तो सबसे ज़्यादा मस्ट है। उसके बाद यदि आपको इंग्लिश टाइपिंग के अलावा हिंदी आती है तो उसमें स्पीड अपना बना लीजिए, और अगर नहीं आती तो आप कोशिश भी करेंगे कि 10 दिन के अंदर आप स्पीड ला लें हिंदी में सीखने के बाद, तो ऐसा पॉसिबल देखिए नहीं है। ठीक है, और अगर आपकी इंग्लिश की स्पीड जो है ऑलरेडी इतनी अच्छी हो चुकी है तो हिंदी को शुरू कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन था आप सबको, बाकी आप सब जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने कहा था आपको उसके बाद आपको MS वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो आपका इसमें लिखा हुआ था, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब ही होता है कि आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास। आपने जब इस फॉर्म को भरा था तो जितने भी कैंडिडेट होंगे कहीं ना कहीं उन्होंने BCA होगा उनका, या तो BSc होगा या इंजीनियरिंग किए होंगे, IT से होंगे, BBA किए होंगे। जितनी भी डिग्री है ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, टोटल आपकी हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ डिग्री तो कहीं से हासिल करी नहीं होगी, आपको नॉलेज भी होगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता रहा होगा कि आपका जब पहले रिटन एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा ही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ था MS ऑफिस। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे ना कि ये सब आप जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए नॉलेज ऑफ ऑफिस असिस्टेंट टूल्स लाइक MS ऑफिस और ओपन, ये देखिए ओपन ऑफिस ETC। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको MS ऑफिस का पैकेज में काफ़ी चीज़ें आती हैं जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस और आपका ये MS वर्ड, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इंटरनेट को भी आप रख सकते हैं। तो आपको पहले सबसे कम मैं आपको बता रही हूँ कि MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जो आपके यहाँ स्पीड है, मैंने कहा कि इंग्लिश में आपको 40 वर्ड पर मिनट बनाना है टाइपिंग, ये तो आपको मस्ट है करना। उसके बाद देखिए नीचे वाली लाइन में लिखा है नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो है इसेंशियल। तो आपको हिंदी और इंग्लिश सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, आपको टाइपिंग हिंदी में भी आपको आनी चाहिए। जितने डेटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं वो अच्छे से सुन ले कि उन्हें हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग के लिए। यदि आपको अभी नॉलेज नहीं है, आपने सीखा नहीं है और आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, आपके पास समय कम है, तो आप सबसे पहले इंग्लिश को अपना अच्छे से मजबूत करिए। हिंदी नहीं आती कोई बात नहीं, जाने दीजिए, अभी पहले इसको अच्छे से करिए। उसके बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको टाइपिंग ही कराई जाएगी। अब बात आती है, आप सब लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कितने मिनट की टाइपिंग होगी, उसमें तो इतना समय लिखा है। तो देखिए मैक्सिमम टाइपिंग ऑन स्क्रीन आपको होगी तो 15 मिनट से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है नहीं एग्जैक्ट, मैं तो आपको बता नहीं सकती कि आपको 5 ही मिनट मिलेगा। हर एग्ज़ाम का अपना पैटर्न होता है और इन्होंने पहले से दिया नहीं है टाइपिंग को लेकर। ठीक है, तो आप सभी लोग को क्या करना है, JR ट्विटर पे करिए या जो भी आपको समझ में आ रहा हो और अच्छा सॉफ्टवेयर वहाँ पे करिए टाइपिंग। 15 मिनट की टाइमिंग देकर करिए। स्पीड कितनी होनी चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट की, 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप अपने जहाँ पर भी कर रहे हो, अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं उसके पहले करते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी होती है। यदि 40 है, आप वहाँ जब जाके करेंगे तो आपकी 35 मतलब 5 माइनस हो जाता है, वो थोड़ी सी डर होती है और होता है एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। तो आप लोग अपनी स्पीड को 45 करेंगे तब वहाँ 40 आराम से कर ले जाएंगे।
और दूसरी बात है, आपको हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए। लिखा है इसमें आपके कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग की नॉलेज तो होनी चाहिए। अब वहाँ जाने के बाद से हो सकता है आपको हिंदी में भी करना पड़े, खास तौर से डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो कैंडिडेट हैं। पर जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको जो है चूज़ करने को मिलेगा इंग्लिश और हिंदी, उसमें लिखा है। दूसरी बात ये कि फॉर्म भरते समय कोई भी चीज़ फिल नहीं कराई गई है, ये पूछा गया था आप लोगों के द्वारा ही। तो जो पहले से फिल नहीं किया गया है, तो आप जब जाएंगे तो वहाँ पे खुद ही होगा कि आपको इंग्लिश पे देना है या हिंदी पे। दोनों सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहेंगे, जिस पे आप चाहेंगे दे पाएंगे। और आपको MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग किसी लेटर को लिखते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कितनी मार्जिन देते हैं और कैसे टेबल को क्रिएट करेंगे। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको पता होंगी भी, और नहीं हो तो जान लीजिए, सीख लीजिए। इस चीज़ को ज़रूरी है आप सबके स्किल टेस्ट के लिए। अब मैं बात करने वाली हूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो आपका दिया हुआ था नोटिफिकेशन में। देखिए, आप सब में यहाँ लिखा है साफ साफ कि देखिए यहाँ पे है इसेंशियल क्वालिफिकेशन को हम देखते हैं पहले, क्योंकि वही आवश्यक है, उतना होना चाहिए। आपने तो फॉर्म भरा होगा तो 50% मार्क्स रहे ही होंगे आपके। आगे देखिए, हैविंग स्पीड टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और लगा है यहाँ पे, ठीक है। फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी जो है टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो आप सबको इतना करना है, इंग्लिश में 30 अगर करेंगे तो, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। यदि आप लोग दोनों कर लेते हैं तो बेहतर है, मतलब अगर आपको दोनों आता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि न्यू कैंडिडेट है, आपने कभी टाइपिंग नहीं दी है, तो आप इंग्लिश पे ही पहले फोकस करिए, क्योंकि सब कुछ करने की वजह से पता लगा आपके हाथ में एक भी नहीं आ रहा है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि इंग्लिश की अपनी पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इंग्लिश में 30 करिए, मतलब अभी आप जब कर रहे हैं तो 35 प्लस करिए, वहाँ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी भी 30 हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और MTS के कैंडिडेट के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये है MTS के नोटिफिकेशन से है। आप सब में से कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप में भी स्किल टेस्ट होगा। आप देखिए, इसमें कहीं पर भी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखी है कंप्यूटर से रिलेटेड कि आपके स्किल टेस्ट हो जाए, तो इसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा। हाँ, कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है तो आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। आपके रिजल्ट जैसे ही आएंगे उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होगा। आपको भी लगभग 15 दिन का तो टाइम मिल ही जाएगा नेक्स्ट लेवल के लिए कि क्या होगा। अगर फाइनल लिस्ट आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो नेक्स्ट फेज़ आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ थी। उम्मीद है कि आप सबके जो भी डाउट थे इसमें क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपके और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।